हालेलुया। सो भजन संहिता 23 और उसमें जो दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, दाऊद ने जो लिखा है वो एक अलग विषय देखने को मिलता है। दाऊद के विषय में ऐसा बातें जो कही जाती हैं, वो एक ऐसा राजा था जिसके बारे में बहुत प्रचार होता है कि वो एक व्यभिचारी राजा था। उसने अपने जीवन में व्यभिचार किया और सजा पाई, लेकिन वो कम से कम नहीं तो कोई 50 साल तक, 45 या 50 साल तक, 45 या 50 साल तक उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो ये उसके जीवन के जो लास्ट समय थे, जब वो कमजोर हो रहा था, उस समय की बात है जब वो कुछ गलतियां कर बैठा, लेकिन उससे पहले उसने कोई गलती नहीं की। छोटा ही था तो अपने पिता के कहने पे वो जंगल में जाके भेड़ बकरी चराता था। कितना छोटा होगा, शायद नहीं, वो 13-14 साल की उम्र में तो वो गोलियत को मारने गया था। वो होगा कोई 10 साल का या 9 साल का, 8-9 साल का, 10 साल का, ऐसा एक बच्चा भेड़ बकरी को चराने के लिए। आज भी अगर हम गांवों में देखते हैं तो ऐसे बच्चे हाथ में टहनियां ले लेंगे, बकरियों को चराने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए चल देंगे। उसके सारे भाई घर के अंदर हैं और वो कहां पर है, भेड़ बकरियों को, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। धूप में रहना आसान काम है क्या? जब अभिषेक की बारी आई तो उसके पिता ने अपने 7 पुत्रों को सामने रखा। किस लिए? उन सबका अभिषेक करने के लिए। लेकिन दाऊद का नंबर नहीं आया। दाऊद के लिए परमेश्वर ने बोला, नहीं, रंग रूप पे मत जाना कि कोई कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना सुंदर है, ऐसे मत देखना। एक और है, उसको बुला। तो शमूएल ने कहा, कोई और भी बचा है? कि हां, एक और है, जा फटाफट उसको बुला के ला। तब दाऊद को बुलाया गया। क्या कसूर था भाई? सारे बच्चे घर के अंदर, अभिषेक हो रहा है। अभिषेक होगा तो सब घर के अंदर होने चाहिए ना। क्या कसूर है भाई दाऊद का? कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसको भेजा हुआ है कहां पर? सबसे छोटा है। ऐसा कहते हैं सबसे छोटा सबसे प्यारा होता है। यहां पे उल्टा दिखाई दे रहा है। अभिषेक के लिए भी बाप भी तैयार नहीं है उसके लिए, और उस उम्र में परमेश्वर ने उसे चुन लिया। किस लिए? परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुन लिया। कुछ ही समय बीता और फिर वो क्या करता था उसके बाद में? उसके भाई वगैरह सेना में भर्ती हुए या कुछ हुआ और युद्ध छिड़ गया, और वहां पर गोलियत नामक एक लंबा चौड़ा व्यक्ति सेना को कह रहा है कि कोई भी आ जाओ, अकेला आके मुझसे लड़ लो। अगर जीत गए तो हम हार जाए, हार मान लेंगे, नहीं तो तुम हार मान लेना। और किसी की हिम्मत नहीं है, राजा की भी हिम्मत नहीं है कि जा सके। और वो परमेश्वर का नाम ले लेके पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर का नाम लेके हम लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और हम घर में मुंह छुपा के पड़े रहते हैं। बस आराम से सो जाओ, बस हो गया, बोलने दो, बोल रहा है तो। लेकिन जब दाऊद आया और उसने देखा, अरे ये तो परमेश्वर का कह रहा है कि कहां गया तुम्हारा परमेश्वर? उसने कहा मैं जाऊंगा। तो उसके भाई क्या बोल रहे? चुप हो जा। वो कह नहीं, मैं तो जाऊंगा। राजा के सामने पहुंचाया गया। राजा ने उसको देखा तो उसको अपने वस्त्र दिए पहनने के लिए,
बाइबल बताती है कि वो वस्त्र उसके लिए, जो युद्ध के वस्त्र थे, बड़े थे और उनका वजन ही इतना था कि उनको पहनकर वो चल भी नहीं पा रहा था। अभी उस हालत में उसके मन में क्या था? उसके मन में था कि ये जो गोलियत जो है, ये कैसे बोल सकता है मेरे परमेश्वर के लिए? एक जलन। क्या परमेश्वर के प्रति जलन रखना अगर क्या बुरा है क्या? अरे परमेश्वर को कोई कुछ बोले और अगर आप चुप रहते हो, मीन्स वो अच्छा नहीं है। बहुत से लोग फेसबुक पर उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हैं और उसके बदले में लोग पता नहीं परमेश्वर को क्या क्या बोलते रहते हैं। हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, जिसके पास हम यीशु मसीह के द्वारा जाते हैं। वो सनातन परमेश्वर जिसके वो आरंभ से नहीं है, ध्यान रखना, उसके द्वारा आरंभ है। हालेलुया। वो ऐसे लोग कहते हैं वो आरंभ से है, नहीं, उसी के द्वारा आरंभ है। सब कुछ उसी के द्वारा है। वो सनातन परमेश्वर, उसके हम आराधना करते हैं। और वो गोलियत उसी को भला बुरा कह रहा है। गोलियत को मारना क्या जुर्म था? लेकिन राजा उसके विरोध में हो गया और कितने ही सालों तक वो भागता रहा। कोई गुनाह नहीं किया उसने, बस जो राजा ने कहा वही काम किया, फिर भी उसको भागना पड़ा। ईमानदारी की सजा उसको मिल रही है। मैं पिछली बार जब प्रचार किया तो मैंने कहा, अगर आपको चुन लिया गया है तो आपकी परेशानियां शुरू हो गई, और आप अगर जीवन में आनंदित हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है आपको, आप बड़े अच्छे से हो, और ध्यान रखो कहीं खतरे में तो नहीं हो। पौलुस कहता है कि यदि तुम स्थिर हो तो सावधान हो जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, सावधान हो जाओ। अगर आपको चुन लिया गया है, आपके लिए दिक्कतें हैं। हालेलुया। वो दाऊद अपने दुख के दिनों में कहता है, अपने सुख के दिनों में कहता है, सब समय में कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना हो। हालेलुया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जिसको चारों तरफ से सुख होता है ना, चारों तरफ से सुख होता है, वो कभी ऐसे गीत नहीं गाता। ऐसे गीत वो गाता है जिसके लिए क्या, खाने की कमी पड़ गई और अचानक से परमेश्वर ने इंतजाम किया और वो खाना मिल गया, उसको अच्छा खाना मिल गया, तो उसको देख के क्या कहेगा वो, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं है। क्यों? उसको अच्छी चीजें मिल पाई। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है, वो तो उसी बहुत कुछ में मस्त है। आप भी देख सकते हैं, अपने जीवन से देख सकते हैं, जब आपके पास बहुत कुछ होगा आप सब भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, मस्त अपने जीवन में। क्योंकि बहुत कुछ होने पे कोई परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करता। इसलिए बाइबल में लिखा है, अमीर लोगों का परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। दाऊद जो कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता है, वो दाऊद के द्वारा जब भजन संहिता लिखा गया तो वो पीड़ा में था, वो दुखों में था, लेकिन वो उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आमेन। सो भजन संहिता 23 और 24 को जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद उसमें परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। वो कहता है, मृत्यु के समय में भी वो मेरे साथ है, मृत्यु से ज्यादा अंधकार है उस समय भी वो मेरे साथ है। सो जब भी हम लोग परमेश्वर के पीछे चलें, हम जरूर ध्यान रखें, अगर आपके जीवन में परेशानी है, दिक्कत है, अगर ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते,
बिस्तर में पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय ही समय है जब आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बिजी हो जाते हो ना, तब आपके पास समय नहीं होता, तब तो आपके पास जिम्मेदारियां होती हैं, आप हमेशा किसी ना किसी बात के लिए भाग दौड़ कर रहे होंगे। हालेलुया।